चलो देखो, प्रश्नावली H। अब H में देखिए, ये वाली प्रश्नावली से एक प्रश्न आता है। देखो इसमें बार बार NCERT लिखा भी है, कहा dy/dx ज्ञात कीजिए। अब dy/dx ज्ञात करना है, ध्यान से सुनो। इसमें दिया क्या है कि x बराबर 4t, x बराबर क्या है 4t। पहला क्वेश्चन, x बराबर है 4t और y बराबर है, देखो ज़रा, y बराबर 4/t। अब देखिए हमको dy/dx ज्ञात करना है, यानी dy और बटे डी। अगर हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दें, इस वाले का और इस वाले का, तो यहाँ भी dx बटे dt और यहाँ dy बटे, और dy बटे dt में dx बटे dt से भाग दे दें, तो dt क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या। हमको कुल मिला के चाहिए, देखो ध्यान से सुनो, हमको चाहिए क्या dy/dx, और dy/dx ज्ञात करना है। तो सीधी सीधी बात है, अगर हम ये लिख लें dy बटे dt और उसमें भाग दे दें dx बटे dt से, तो देखो क्या हो जाएगा, dt से dt क्या बचेगा, dy बटे, और यही हमको चाहिए। तो हम करें क्या, अगर यहाँ t दिया हो तो t के सापेक्ष, u दिया हो तो u के सापेक्ष, यानी हम किसके सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, t के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। करो ज़रा अवकलन t के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा dx बटे dt बराबर 4 ऐसे रहेगा, t का हो जाएगा 1, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t का 1, x के सापेक्ष करते तो x का 1। यहाँ अब ये समीकरण नंबर मान लो फर्स्ट। अब y का करेंगे, तो जब y का करोगे तो यहाँ dy और बटे dt, ठीक, dy बटे dt। अब ये बताओ, 4 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 बटे t का अवकलन, 1 बटे t का अवकलन होता है -1 बटे t। कैसे, देखो t 1 बटे t है, 1 बटे t को ले जाएंगे कहाँ, नीचे से ऊपर, जब ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर हो जाएगा माइनस में, और ये t की पावर n का अवकलन हो जाएगा। जो पावर में है वो कहाँ आता है, पहले, और पावर में 1 घट जाता है, जब 1 घटाएंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ कुल मिला के आ जाएगा -1 बटे t के पावर 2। यहाँ ऊपर रहेगा -2 रहेगा, नीचे ला देंगे तो, बोलो सही है, तो यहाँ -1/t के पावर कितना 2, बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं ना, सही है। अब ये समीकरण नंबर हो गया सेकंड। अब समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से क्या करें, भाग दे दें। समीकरण 2 भागे समीकरण कितना 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे दो, भाग दे दो, तो dy बटे dt बराबर -4 बटे t², सही है, इनटू बटे में क्या 4 बटे 1, ये 4 से ये 4 क्या होगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा dy बटे dt अपान dx बटे, ये इससे, तो बताओ क्या आ जाएगा, dy बटे dx बराबर -1 बटे t, बस सही है। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आपने किया। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर से बता दें। देखिए ये रैन डी एक लड़का और कोई था यार, ऐसे इसी टाइप का। अच्छा पांडे, शुभम पांडे ना है कि अब लिखवा लिया दूसरी जगह।
हाँ, यहाँ लिखा है कि नहीं? यहीं पे x बराबर 280 स्क्वायर और y बराबर 80 के पावर 4। ये तो सिंपल है ना, ये वाला बहुत सिंपल है। देखो कैसे, अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, यानी लिखेंगे t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन करने पर। अब जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे भैया, तो यहाँ आ जाएगा dx बटे dt बराबर 2a, तो ऐसे रहेगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। सही है? टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2t। तो dx बटे dt बराबर 2 दूना 4at। सही है? अब ऐसे dy बटे dt बराबर, ये तो ऐसे ही रहेगा t के पावर 4 का 4t का क्यूब। सही है? अरे भैया जो घात में है वो पहले घात में कम हो जाएगा। dy बटे dt, सॉरी dt, dy बटे dt बराबर 4at का पावर 3। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है। हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। समीकरण 2 भागे समीकरण कौन? 1। भाग दो जरा। dy बटे dt भागे dx बटे dt बराबर क्या है? dy बटे dt 4at के पावर 3 बटे 4at, dt से dt कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ t क्यूब से t कैंसिल, तो सीधा सीधा आ जाएगा dy बटे dt बराबर केवल t स्क्वायर और सब कट गया, dy बाई dx बटे, देख लो t के पावर 3 था, एक पावर इससे कट जाएगा, a से कटा, 4 4 से कटा, यहाँ 3 घात था, एक घात कट गया, 2 घात बच गया, बस। वो 5वां क्वेश्चन नंबर 5। और करना, जो नहीं आएगा पूछना। 5वां दिया है x बराबर a log t और y बराबर b sin t। ये तो बिल्कुल सिंपल है यार ना। फिर कर दो t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ dx बटे dt, a रहेगा, log t का होता है 1 बटे t और t का करेंगे 1। ऐसे ही dy बटे dt करेंगे तो देखो b ऐसे रहेगा, sin t का हो जाएगा cos t और t का करेंगे तो 1। यहाँ ठीक से लिखेंगे तो भाग दे दो, समीकरण 2 में 1 से भाग, dy बटे dt भागे dx बटे dt। ठीक, ये देखो बराबर, यहाँ dy बटे dt का मान है b cos t, b cos t बटे इसका मान है a बटे t। ठीक, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बटे dx बराबर, ये t चला जाएगा ऊपर तो bt cos t और बटे में a, यही आ जाएगा क्या? बोलो। सिंपल है यार, कुछ दम नहीं है प्रश्न, आपको पुराना अच्छे से आना चाहिए बस। अब बोलो कौन सा बताएं, देख के बोलो आशीष। देखो जो पूछो वही बता दें। हाँ 8वां, हाँ ये वाला कर लोगे ना? अरे यार भाग देना है।
8वां देखो, 8वां दिया है x बराबर a ब्रैकेट में टी साइन टी और y बराबर a 1 माइनस कॉस टी। सही है, यही है ना, मिला लो, अवकलन करो, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे dx बटे dt, a रहेगा, t का हो जाएगा 1 और साइन t का हो जाएगा क्या, cos t। क्लियर, dy बटे dt, a रहेगा 1 का 0 और cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, cos t का माइनस साइन टी और माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस साइन टी। ठीक, इसको ठीक से लिखेंगे dy बटे dt बराबर ये a साइन टी, a साइन टी। देखो इसको ठीक से और लिख दो, dy बटे dt बराबर इसको लिखेंगे 2a साइन t बटे 2 और cos t बटे 2। नहीं समझ में आया क्या? अब समीकरण 2 इसको मान लो, ये कहाँ से 2 आ गया, कहाँ से साइन t बटे 2 आ गया, कहाँ से cos t बटे 2 आ गया, समझ में आया? नहीं, साइन t का सूत्र का क्या होगा, साइन 2t का क्या होगा ये बताओ पहले। हाँ, 2 साइन t इंटू कॉस टी, सही है। और अगर मान लो यहाँ केवल साइन t होता तब 2 साइन t बटे 2 इंटू कॉस टी बटे, यही होता। तो देखो यहाँ साइन t की जगह रख दिए, 2 साइन t बटे 2 इंटू कॉस टी बटे 2। यहाँ dx बटे dt, और याद करो एक को कटाने का पावर किसके पास है, ए तो ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, cos 2t का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर t बटे 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर t बटे 2 माइनस t बटे 2 माइनस 1। नहीं समझ में आया फिर से बताएं, cos 2t का सूत्र आपको पता है, cos 2t बराबर 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और केवल अगर cos t आ जाए तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t बटे 2 माइनस, ये बार बार कहें याद कर लेना, cos 2t sin 2t हो गया, पुट कर दिए। देखो यहाँ से ये कटा, dx बटे dt बराबर आ जाएगा 2a cos स्क्वायर t बटे 2, ये समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करो, वाह, समीकरण 2 भागे समीकरण 1, समीकरण 2 भागे समीकरण नंबर कौन, भाग दो, dy बटे dt बराबर 2a साइन t बटे 2 इंटू कॉस t बटे 2 बटे यहाँ dx बटे dt, भाग दे दो dx बटे dt, 2a cos स्क्वायर t बटे 2a से 2a कैंसिल, एक कास से एक कास कैंसिल, साइन बटे कास क्या हो जाएगा, ये t से t, तो dy बाई dx बराबर साइन बटे कास tan t बटे 2, tan t बटे, यही देखो दिया होगा प्रूफ में, मिला लो। चलो देखो 10 नंबर है, x बराबर log t प्लस साइन t, y बराबर e के पावर t प्लस कॉस टी। ठीक, बोलो, यहाँ देखो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटे dt, log t का 1 बटे t हो जाएगा और साइन t का हो जाएगा क्या, cos t ना। ऐसे ही dy बटे dt हो जाएगा और यहाँ e की पावर t का e की पावर t और cos t का माइनस
साइन टी। इसमें क्या पूछने वाली बात थी यार, पहला और ये दूसरा। इसको और ठीक से लिख लो तब पहला डालो। डी एक्स बटे डी टी बराबर हो जाएगा 1 प्लस टी कॉस टी बटे टी। अब ये समीकरण फर्स्ट करो क्या, समीकरण सेकंड भागे समीकरण फर्स्ट। समीकरण नंबर सेकंड भागे समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण सेकंड डी वाई बटे डी टी भागे डी एक्स बटे बराबर, यहाँ डी वाई बटे डी टी ई के पावर टी माइनस साइन टी बटे यहाँ 1 प्लस टी कॉस टी बटे टी। ये इससे कैंसिल होगा। डी एक्स बटे डी टी डी वाई बटे डी टी बराबर डी वाई बटे डी एक्स बराबर टी नीचे से ऊपर जाएगा टी ई के पावर टी माइनस साइन टी और बटे 1 प्लस टी कॉस टी। ये है, बोलो समझ गए? कुछ नहीं था प्रश्न में। अब 14 नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। चौदह नंबर देखो, x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, चलो करो। x का अवकलन किसके सापेक्ष अब करेंगे? थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन करने करो डी एक्स अपान डी थीटा। ए तो ए रहेगा, थीटा का यहाँ 1 होगा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस। और फिर यहाँ इसको बदल लो, अब 1 कटा दो। 1 कटेगा कैसे? डी एक्स बटे डी थीटा। ए तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस, अगर याद हो तो काश 2 थीटा का सूत्र साइन के पदों में माइनस होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, याद है ये पढ़ाए हैं साइन काश 2 थीटा का। काश 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। याद करने को ये बोले हैं, कई बार बता दिए, हम नहीं बताएंगे। इसका करो, ये अंदर जब जाएगा माइनस तो इसको माइनस कर देगा, तो डी एक्स बटे डी थीटा ए, और यहाँ देखो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। डी एक्स बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा 2a और साइन स्क्वायर थीटा बटे, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। y का करेंगे तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए तो ए रहेगा, 1 का हो जाएगा 0 और कास थीटा का हो जाएगा माइनस, कास थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन। सही है, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ए साइन, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी थीटा बराबर माइनस 2a साइन थीटा बटे 2 और कॉस। सूत्र बन गया कि नहीं? किसका बन गया? साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे, हो गया। अब ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे? भाग दे दो, तो डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा बराबर माइनस 2a साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे
2 बटे यहाँ क्या है 2a साइन स्क्वायर थीटा बटे 2a से 2a जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, आ जाएगा थीटा से थीटा ना, तो बचेगा क्या dx बटे dy बटे dx। और यहाँ से देखो कास बटे साइन माइनस कॉट थीटा बटे ये है। बोलो कहीं दिक्कत हो फिर से बताएं, सूत्र में दिक्कत है ना जी। अब देखो शुरू से देखोगे ना, सूत्र वहाँ बताए हैं, प्रूफ भी किए हैं। बी वाली प्रश्नावली देखे थे परसों? हाँ नहीं देखे? हाँ 5B 5C, तब देखते रहो उसको, एक तरफ से देखते रहो। चलो देखो 16 नंबर क्या दिया है, x बराबर साइन क्यूब t बटे कास 2t अंडर रूट में, ठीक। और y बराबर कास क्यूब t बटे कास 2t अंडर रूट में, ठीक। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो dy बाई dx याद करना है, हर गुणे अंश लगाओ, t के सापेक्ष अवकलन करो, dx बटे dt। हर मतलब काश 2t किस में, हर गुणे अंश का अवकलन, साइन क्यूब t यानी साइन t की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t। कहीं दिक्कत तो नहीं? अरे साइन क्यूब t है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन t का पावर 3, तो जो पावर में हो पहले और पावर में क्या होता है, कम हो जाता है, वही यहाँ लिख दिए। और जिसको मानो, इसको x माने हो, जिसको मानो x उसका करो ddx, साइन t का क्या हो जाएगा cos t। क्लियर? हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश वही रहेगा साइन क्यूब t गुणे हर का अवकलन, अंडर रूट x का अवकलन कई बार बता दिए हैं आपको, 1/2 और रूट में x का मतलब cos 2t, और फिर जिसको मानो x उसका करो ddx, cos 2t का हो जाएगा क्या माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे तो 2, और बटे हर का स्क्वायर, ये रूट से हो जाएगा बाहर cos 2t। क्लियर? बोलो सही है? इसका हम देखो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, जब इसका हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये रूट से हो जाएगा, तो dx बटे dt बराबर, ये तो हो जाएगा रूट से बाहर, यहाँ आएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t, और ये हो जाएगा cos 2t रूट से बाहर, ठीक। और माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब t, ठीक। और ये देखो पूरे के बटे आ जाएगा, ये रहेगा cos 2t और ये अंडर रूट में cos 2t। देख लो सही है राज? ये समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। कहीं दिक्कत हो तो बताओ अभी। अब हम करेंगे किसको, ऊपर वाले को, तो dy बाई dx dt, अब y का हम कर रहे हैं इसका, तो वहाँ भी लगेगा हर मतलब cos 2t, अंश का अवकलन cos, इसका करेंगे 3 cos स्क्वायर t, और cos t का करेंगे तो फिर माइनस साइन t ना,
ये वाला माइनस प्रथम गुणे द्वितीय का हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश यानी कास क्यूब टी माइनस अंश बटे माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट में काश 2t और काश 2t का करेंगे तो माइनस साइन और फिर 2t का करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल और बटे हर का स्क्वायर यानी काश 2t बार रूट में है तो काश 2t रूट से हो जाएगा बाहर। फिर यहाँ इसका करेंगे तो ये हो जाएगा रूट से, तो dy बटे dt बराबर ये रूट से हो जाएगा बाहर, काश 2t हो जाएगा, ये 3 रहेगा माइनस के साथ इंटू -3 साइन टी और कास स्क्वायर टी। और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी और बटे में ये काश 2t और ये वाला देखो बटे में आएगा तो अंडर रूट में काश 2t। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में सेकंड से क्या करेंगे भाग देंगे, उतारो।